हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज मार्केटिंग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी कल से हम क्या करेंगे, एक बार केस स्टडीज़ करेंगे। बेटा मार्केटिंग की केस स्टडी करने में हमें 2 दिन चाहिए बेटा, यानी कि हम केस स्टडी करेंगे एक तो सैटरडे को और एक मंडे को, ठीक है ना। संडे के दिन आपको कुछ होमवर्क मिलेगा बेटा, और होमवर्क कुछ खास नहीं, एनसीईआरटी से आपको ये पूरा चैप्टर रीड करना है, ठीक है ना। सर ऐसा नहीं होगा अब कि आप ये सोचो कि हाथ पकड़ा रखा है मैंने, आप मेरा गला पकड़ो कि हर चीज़ मैं ही कराता चला जाऊं, हर चीज़ मैं ही कराता चला जाऊं और आप चुपचाप बैठ के देखते रहो। बिना होमवर्क के पूरा नहीं हो सकता आपका सिलेबस, ठीक है ना। कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बीएसटी में तो मैं शायद रेयरली कभी कोई होमवर्क देता हूँ बेटा, रेयरली मैंने कभी कोई होमवर्क दिया है। सर एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, प्रॉब्लम आपको लेनी है बेटा। प्रॉब्लम लूँगा ट्यूसडे को, और ट्यूसडे के दिन बेटा पहली बार इसके हम एमसीक्यूज करेंगे बेटा स्टार्ट, ठीक है ना। वो आपने 2 ऑथर की बुक ले ली है, एक विद्या पब्लिकेशन और एक अरिहंत पब्लिकेशन बेटा, वहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। 2-3 दिन में एमसीक्यू फिनिश करके बेटा फिर टेस्ट लेंगे हम एमसीक्यूज का, ठीक है जी। और इस चैप्टर को पैक करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर करने के बाद ना जंग थोड़ी ज़्यादा ही आसान हो जाएगी बेटा, क्योंकि मार्केटिंग चैप्टर सबसे लेंदी चैप्टर में से एक है जो टर्म 1 में आ रहा है बेटा। बाकी 5 चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। इसके बाद बेटा 1 हफ्ते में एक चैप्टर खत्म होता जाएगा, लगभग 5 हफ्ते का मेरे पास कोर्स है इसके अलावा, ठीक है जी। चलो प्यारे बच्चों ख़त्म करते हैं मार्केटिंग को। बेटा वेरी फर्स्ट पेज पर हो आप, ठीक है ना, जहाँ से हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है, जहाँ ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल फर्स्ट पेज निकाल लो। शायद पेज नंबर 101 होगा शायद, पता नहीं, या 9 क्या है, 101 ही है, ठीक है ना बेटा। पेज नंबर 101 हमने यहाँ से नहीं पढ़ना स्टार्ट किया था चैप्टर, हमने पेज नंबर 106 से स्टार्ट किया हुआ है। तो बेटा ये कुछ 6 पेज है जिसको कराने के लिए 6 मिनट चाहिए, फटाफट से फिनिश करते हैं बेटा इसको, ठीक है ना। कह रही यहाँ 6 मिनट, अब तो 6 ही मिनट चाहिए, देख लेना क्या है बेटा इसमें। बाबू सबसे पहले पेज सामने देख रहे हैं आप, पहले मेरी तरफ बेटा मैं बताता जाऊंगा, जो जो रीड करने लायक चीज़ होगी रीड भी कराता जाऊंगा, आपको टेंशन मत लेना बेटा। सबसे पहले पेज पे सबसे पहले मार्केट की डेफिनेशन लिखी गई है। मुझे तो लग रहा है आज सबसे मुश्किल टॉपिक मैं ही करा रहा हूँ आपको बेटा। ऑल्दो ये डेफिनेशन कभी ना कभी आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी है बेटा, शायद 11th क्लास में, ठीक है ना। मार्केट पढ़ी है ना बहुत सारी बेटा, वहाँ भी पढ़ाई गई होगी, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में भी पढ़ी होंगी बेटा कभी ना कभी, जब मैंने कभी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात की होगी, या वैसे भी एक जनरल बात है बेटा। मार्केट क्या होती है आप बताना बेटा। वेयर ह्यूज नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर गैदर टुगेदर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा मार्केट क्या चीज होती है आपको बता देता हूं, इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया जाता है मार्केट को ऐसे, वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर गैदर टुगेदर, ठीक है ना बेटा। जहां बहुत सारे नंबर ऑफ बायर और सेलर बेटा एक जगह पर इकट्ठे हो। और बेटा आपको ये बात बोल देता हूं मैं हमेशा ये बात समझाता हूं, मार्केट का नेसेसरली मीन्स ये नहीं होता बेटा कि कोई फिजिकल लोकेशन ही होगी, कोई मंडी ही होगी बेटा। मार्केट का कभी भी ये मतलब नहीं होता बेटा कि 4 दीवारी है बेटा, जहां बहुत सारे बायर खड़े हैं, बहुत सारे सेलर खड़े हैं, कोई फिजिकल लोकेशन है बेटा। मार्केट मीन्स अ सिस्टम, इट मे बी एनी फिजिकल लोकेशन और मे नॉट बी। हो सकता है बेटा कोई फिजिकल लोकेशन हो सकता है ना भी हो बेटा। बाबू ऑनलाइन मार्केट नहीं हो सकती, Amazon नहीं हो सकता बेटा, क्या वहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं है बेटा। तो बाबू मार्केट का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि फिजिकल लोकेशन है, मार्केट मतलब होता है एक सिस्टम जहां पर बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है, और बेटा किस लिए इकट्ठा हुए हैं बेटा, गुड्स और सर्विसेज को बेचने खरीदने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्लियर, कुछ भी नहीं बोलना बेटा, ठीक है। और पता भी आपको पेपर में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, ठीक है ना बेटा। बाबू मार्केटिंग के 2 कंसेप्ट हैं बेटा, एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट और एक मॉडर्न कंसेप्ट। पहले ट्रेडिशनल 1 की बात करते हैं, रीड भी करा दूंगा, एक लाइन लिखी गई है, और बेटा फिर मॉडर्न कंसेप्ट पे हल्की सी चर्चा। बेटा आपने मुझसे वेरी फर्स्ट डे जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस पढ़ा था, याद है आपको? बेटा मार्केटिंग क्या था जब आपने पढ़ा था मुझसे मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस? मार्केटिंग क्या था बेटा? मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स
much before the production of the product and continue even after their sales। ठीक है ना, क्योंकि मार्केटिंग में हम बेटा कस्टमर की पहले नीड्स एंड वांट्स जानेंगे, उस नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट को बेचेंगे और उसके बाद भी बेटा हम रिलेशन खत्म नहीं करेंगे कस्टमर के साथ। वे बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर, हम उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे। याद है आपको बेटा मार्केट और सेलिंग क्या था? सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड एंड विद देयर सेल्स। और प्रोडक्ट के बाद शुरू होती है और सेल्स के साथ खत्म, कोई रिलेशन नहीं बतानी, बस बेटा क्या करना है, बस ऑनरशिप ट्रांसफर करने की कोशिश करो यूजिंग लीगल और इलीगल मीन्स। यही पढ़ा हमने सर। मैं आपको बता देता हूं बेटा, सेलिंग बेटा ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। ट्रेडिशनली लोग मार्केटिंग को ऐसे ही डिफाइन करते थे बेटा जैसे हम सेलिंग को आज डिफाइन करते हैं, और मॉडर्न जमाने की मार्केटिंग वही है बेटा जिसको आज की तारीख में हम मार्केटिंग बोलते हैं। यानी कि बेटा अगर आप ट्रेडिशनल कंसेप्ट पढ़ोगे, आपके नोट्स में लिखा है बेटा मार्केटिंग के बारे में, तो ये सारी सेलिंग वाली बात नजर आएगी। मैंने 2 लाइन लिखी है, एक बार रीड करना। समझ में आ गया होगा बेटा, सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफर होने की बात हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है ना, कोई आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं, कोई नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं बेटा। ठीक है ना बेटा, यानी कि सेलिंग ही ट्रेडिशनल जमाने की मार्केटिंग है। ठीक है ना, और बेटा मॉडर्न डेफिनेशन भी लिखी गई है मैंने। मॉडर्न जमाने में मार्केटिंग का क्या मतलब है बाबू? फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन है, आराम से डेफिनेशन रीड करो, बस जल्दी ना करना बेटा। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी ना तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं बेटा जो शायद समझ ही नहीं आए होंगे। ठीक है ना, ये समझ में आएंगे बेटा। कुछ चीजें मेरे को उससे पहले क्लेरिफाई करनी पड़ेगी आपको बेटा। सबसे पहली लाइन में लिखा गया होगा मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। पढ़ा आपने बेटा? आपको तो अंदाजा नहीं होगा, मैंने एक एमसीक्यू डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है ना बेटा, आपको शायद अंदाजा नहीं है, मैं आईडी पर एक एमसीक्यू अपडेट कर चुका हूं कि मार्केटिंग को सोशल प्रोसेस क्यों कहा गया है बेटा। और आपको पता है मैंने कल भी बात बोली थी कि ये सारा टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है जो अब रह गया है, लेकिन बेटा एमसीक्यू के एंगल से कोई चीज़ अनइम्पॉर्टेंट बचती नहीं है। ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता बेटा इन 6 पेज से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, कम से कम 2 से 3 तो आएंगे ही आएंगे बेटा। कहता है मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। वाई सोशल प्रोसेस? क्यों बोलते हैं बेटा मार्केटिंग को सोशल प्रोसेस? इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल प्रोसेस क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल, एक तो बात यह है बेटा क्योंकि ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेट करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेट नहीं करता। दूसरी बात यह है बेटा मार्केटिंग में ना इंटरैक्शन है सोशल बीइंग की। मार्केटिंग का मतलब क्या है बेटा? इंटरैक्शन करना, बायर और सेलर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि सोशल बीइंग इंटरैक्ट कर रहे हैं बेटा, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से नहीं बेटा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के मोटिव से कर रहे हैं बेटा, तो इसलिए हम इसको सोशल प्रोसेस बोल रहे हैं। पहली बात बताओ, ये बात क्लियर हुई? अब बेटा और बड़े सारे वर्ड आए बेटा जो डेफिनेशन से हमको क्लियर नहीं हुए बाबू, वो क्लियर होंगे जब आप फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ोगे। आप देखोगे बेटा इस डेफिनेशन में एक वर्ड आया था बेटा नीड्स एंड वांट्स, एक वर्ड आया था मार्केट ऑफरिंग, एक वर्ड आया था कस्टमर वैल्यू, एक वर्ड आया था एक्सचेंज मैकेनिज्म। यही 4 बेटा मार्केटिंग के फीचर है। जब ये 4 बातें समझ में आ जाएंगी तो बेटा मार्केटिंग की मॉडर्न डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ बेटा। अब बहुत जल्दी स्पीड बढ़ाता हूँ बेटा, इसको खत्म करते हैं बेटा। मार्केटिंग का एम कभी भी ये नहीं होता कि मुझे सिर्फ कस्टमर की नीड्स सेटिस्फाई करनी है बेटा। मार्केटिंग कहता है नीड्स एंड वांट्स दोनों सेटिस्फाई करनी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट बेटा। नीड मतलब बेसिक नेसेसिटी टू एनी ह्यूमन बीइंग, एंड वांट इज अ लग्जरी, इज अ डिजायर टू एनी ह्यूमन बीइंग। बेटा आपको प्यास लगी है, पानी पीना नीड है बेटा, लेकिन बेटा लाइम वाटर या कोल्ड कॉफी या ब्ला ब्ला मॉकटेल, ये सब क्या है? हाँ कोकटेल बाबू, ये सब क्या है? ये सब वांट है। समझ आई? और मार्केटिंग क्या कहता है? खाली नीड सेटिस्फाई नहीं करनी। मार्केटिंग कहता है नीड एंड वांट दोनों सेटिस्फाई करना है हमें कंज्यूमर का। बात समझ में आई? नीड और वांट क्या चीज है बेटा। सेकेंड हेडिंग बोलते हैं क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग। बेटा नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म क्या करती है बेटा? एक मार्केटिंग ऑफरिंग तैयार करती है। क्या समझते हो मार्केटिंग ऑफरिंग से?
आपका क्या मतलब है बेटा मार्केटिंग ऑफरिंग से? बेटा मार्केटिंग ऑफरिंग का बिल्कुल सिंपल सा मतलब होता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग तैयार करना। कस्टमर की नीड एंड वांट मुझे सेटिस्फाई करनी है, यानी कि बेटा मैं इन चारों चीजों का यूज करूंगा कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। लेट्स सपोज कि हमने कस्टमर की नीड्स एंड वांट जानी, उसे एक लैपटॉप चाहिए बहुत प्राइम क्वालिटी का, बहुत अच्छा, इतनी रैम में चाहिए, इतने स्टोरेज चाहिए, बहुत सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली। बेटा हमने सबसे पहले बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले बेटा, ठीक है ना, अलग अलग साइजेस में, किसी की स्क्रीन छोटी किसी की बड़ी, अलग अलग टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रोडक्ट निकालने शुरू कर दिए बेटा, अलग अलग प्राइसेस में निकालने शुरू कर दिए, सस्ते से लेकर बहुत महंगे तक बेटा। बाबू ये भी बताना शुरू कर दिया कस्टमर को कि किस किस प्लेस से आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकते हो, और बेटा इसके बाद हम कस्टमर को परसुएट भी कर रहे हैं कि हमारी कंपनी का ही प्रोडक्ट बाय कर। ये होता है मार्केटिंग ऑफरिंग तैयार करना। यानी कि कुल मिला के मार्केटिंग ऑफरिंग कोई और चीज नहीं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है ना। और आपको बता देता हूं नोट्स में मैंने क्या लिखा होगा बेटा, कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी कंपनी क्या करती है, बहुत सारे साइजेस में, बहुत सारे प्राइसेस में, बहुत सारे क्वालिटी में प्रोडक्ट निकालती है। ऐसा ही होता है ना बेटा। बाबू हर कस्टमर की नीड्स एंड वांट अलग है ना बेटा, किसी को महंगा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सस्ता चाहिए बेटा, किसी को बहुत महंगा प्रोडक्ट चाहिए, किसी को स्क्रीन छोटी चाहिए बेटा, पोर्टेबल चीज चाहिए, किसी को स्क्रीन बहुत बड़ी चाहिए बेटा। तो एक कंपनी क्या करती है, आपकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे क्वालिटी साइजेस प्राइसेस में प्रोडक्ट निकालती है। ये भी बताती है किस किस प्लेस से आपको हमारे कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकते हैं, और बेटा आपको परसुएड भी करती है कि हमारी कंपनी का ही प्रोडक्ट बाय करो। शायद क्लियर होगा बेटा ये वर्ड परसुएशन, बोला है ना मैंने कभी ना कभी ये वर्ड बेटा। ओल ओके, समझ आई बेटा, नीड्स एंड वांट समझ आया, क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग समझ में आया। थर्ड वन इज कस्टमर वैल्यू। बेटा कस्टमर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट, ये भी बात आपने कभी ना कभी मुझसे सुनी है, सुनना, कस्टमर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट तभी बाय करता है जब बेटा उसको कॉस्ट के रिलेशन में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और बेटा आपको हमेशा इतनी कस्टमर वैल्यू ऐड करनी है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करे ओवर द कॉम्पिटिटर। सर कॉम्पिटिटर 45,000 रुपए में दे रहा है लैपटॉप, सर आप भी 45,000 में 2 लैपटॉप प्लस म्यूजिक सिस्टम फ्री, हो गया सर, कस्टमर वैल्यू ऐड हो गई बेटा। कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी बाय करेगा जब उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा इन रिलेशन टू इट्स कॉस्ट, ठीक है ना। आप भी 45 में बेचोगे, कस्टमर बेटा कॉम्पिटिटर भी 45 में बेच रहा है, तो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे? ऐड सम सुपीरियर वैल्यू टू द प्रोडक्ट, कुछ तो सुपीरियर वैल्यू ऐड करो ना बेटा, कस्टमर तभी आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है ना। सर सामने वाली कॉम्पिटिटर बाय आपको क्या करता है, 60 रुपए में 3 सॉप देता है, सर आप ही 60 में 3 सॉप दो, बस ये कर दो, बाय 3 गेट 1 फ्री। एड सम सुपीरियर वैल्यू टू द प्रोडक्ट, कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी बाय करेगा जब कॉम्पिटिटर से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा इन रिलेशन टू इट्स कॉस्ट, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। बेटा आफ्टर ऑल मार्केटिंग भी तो चाहता है बेटा एक्सचेंज हो जाए, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज सेलर से बायर के पास पहुंच जाएं और बेटा इससे पैसा सेलर के पास पहुंचे, यही तो एक्सचेंज है बेटा। बाबू एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ, ठीक है ना बेटा। गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज होना या तो मनी से या मनी जैसी चीजों से, ठीक है ना बेटा। बाबू इट मे बी, आप बोल सकते हो बार्टर सिस्टम भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है बेटा आपने भी गुड्स और सर्विस दी और उसने भी एक्सचेंज में आपको कोई गुड्स या सर्विस ही दी, ठीक है ना बेटा। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ, या तो मनी के लिए या मनी जैसी चीजों के लिए, ठीक है ना। और एक्सचेंज की बेटा 5 कंडीशन होती हैं, एक्सचेंज करने के लिए 5 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है बेटा। बाबू कहता है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी। बेटा एक्सचेंज करने की पहली शर्त है कम से कम 2 लोग होने चाहिए। एक इंसान अपने आप से बेटा क्या एक्सचेंज करेगा, ये मारकर उठा के जेब में डाल दिया, पैसे उठा के जेब में डाल दिए। बेटा देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी, बोथ द पार्टी मस्ट ऑफर समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर। बेटा दूसरी शर्त क्या है बेटा, दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ वैल्यू का ऑफर करें। बोथ द पार्टी मस्ट बी एबल टू डिलीवर समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर।
बेटा खाली ऑफर नहीं करना वैल्यू की चीज, बेटा डिलीवर करने के लिए भी लायक भी हो और बेटा तैयार भी हो आप, ठीक है ना। फोर्थ बात बेटा, बोथ द पार्टी हैव द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। बेटा ऐसा नहीं है बेटा, मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, किसी इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए। कहता है एक्सचेंज के लिए चौथी शर्त है बेटा, बोथ द पार्टी हैव द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। दोनों पार्टी को राइट होना चाहिए बेटा, ऑफर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी। किसी के कनपट्टी में बंदूक लगा के नहीं कि मोबाइल फोन तो मेरे को 2000 में ही चाहिए बेटा, वो एक्सचेंज नहीं होता बेटा, ठीक है ना। एक्सचेंज कभी इन्फ्लुएंस में नहीं होता बेटा, दोनों पार्टी को पूरा राइट है, एक्सेप्ट करे ऑफर या रिजेक्ट करे। और बेटा फिफ्थ बात बोलती है, बोथ द पार्टी एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन। जब आप एंटर हो जाओगे ट्रांजैक्शन में, ये एक्सचेंज हो गया। 5 बातें सुन लो दोबारा बाबू। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी। एक्सचेंज कर रहे हैं, पहली शर्त है बेटा कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ऑब्वियस है बेटा, एक बायर होगा एक सेलर होगा बेटा। बोथ द पार्टी मस्ट ऑफर समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर। बेटा दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई वैल्यू की चीज ऑफर करेंगे बेटा। बोथ द पार्टी मस्ट बी एबल टू डिलीवर समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर, खाली ऑफर नहीं करेंगे बेटा, एबल टू डिलीवर भी होनी चाहिए बेटा। फोर्थ बात बोलती है, बोथ द पार्टी हैव द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। दोनों को राइट है बेटा एक्सेप्ट भी करने का ऑफर और रिजेक्ट भी करने का ऑफर। एंड लास्ट वन बेटा, बोथ द पार्टी मस्ट एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन। जब आप ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाओगे बेटा, एक्सचेंज पूरा हो जाएगा। क्लियर हुई बात? फटाफट से रीड करके बताने हैं टॉपिक। बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बाबू अगेन एक डेफिनेशन है फिलिप कॉटलर की, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या चीज है। एक बार आप पहले डेफिनेशन पढ़ना, सिर्फ 2 लाइन है। गंगा डेफिनेशन पढ़ बेटा। सर डेफिनेशन पढ़ी बाबू। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी, कुछ इक्का दुक्का बात इसमें भी ऐसी है बेटा जो समझ नहीं आ रही, आएगी समझ बेटा। मार्केटिंग मैनेजमेंट कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है बेटा, सही मायने में बेटा 3 है, इस डेफिनेशन में भी लिखी गई है। और नीचे बेटा मैंने इस डेफिनेशन को एनालाइज करने के लिए 3 हेडिंग बना दी, वो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हैं। सबसे पहली बात है बेटा चूजिंग अ टारगेट मार्केट, फिर सेकंड हेडिंग लिखी गई है नंबर ऑफ कस्टमर, और देन बेटा थर्ड हेडिंग लिखी गई है सुपीरियर वैल्यू। आराम से समझ लो, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब है, या मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मार्केटिंग, कुछ और नहीं है बेटा ये, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर का नाम मार्केटिंग है, या मार्केटिंग मैनेजमेंट भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी मार्केटिंग मैनेजमेंट लिखती है इसको आज की तारीख में, मेरे टाइम पर बेटा इसका नाम सिर्फ मार्केटिंग लिखा होता था। बाबू कहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट कुल मिलाकर 3 चीजों को इंक्लूड करता है। सबसे पहली बात है बेटा चूजिंग अ टारगेट मार्केट। बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट कहता है सबसे पहले चूज कर लो कि आप किस मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आपके कस्टमर कौन है। सर आप मानते हो ना बेटा, हर कंपनी जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसके दिमाग में होता है कि मेरे कस्टमर कौन कौन है, मेरे लिए क्या मार्केट है। सर ऑडी जब प्रोडक्ट बनाती है उसके दिमाग में है ना मेरे कस्टमर कौन है, मानते हो ना, उसके दिमाग में भाई सुपर रिच लोग मेरे कस्टमर हैं, ठीक है ना। वो तो मान के ही चलता बाकी कोई लोग मेरे कस्टमर है। सर समझते हो ना, अगर बेटा कोई कंपनी 1 रुपए में शैम्पू का पाउच या सॉस का पाउच निकालती है बेटा, या ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स निकालती है, वो बहुत अच्छे से जानती है मेरे कस्टमर कौन है। तो बेटा मार्केटिंग कहता है सबसे पहला काम है अपनी मार्केट चूज कर लो, अपने कस्टमर चूज कर लो, ठीक है जी। मैंने मार्केट चूज कर ली बेटा, मार्केटिंग यही कहता है पहली चीज मार्केट चूज कर लो, ठीक है जी, चूज कर लिए। सेकेंड हेडिंग है बेटा नंबर ऑफ कस्टमर। सर आपने दुकान खोली, लेट सपोज आपने सोचा मेरे लिए मार्केट है रूरल एरियाज, ठीक है ना, मेरे को तो रूरल एरिया में मोबाइल फोन बेचना है बेटा, आपने रूरल एरिया में दुकान खोली बेटा। बाबू सेकंड चीज जो मार्केटिंग में आती है वो कहता है बेटा आपने मार्केट चूज कर ली, बहुत अच्छी बात। इसके बाद अगला एम आपका ये होता है बेटा इज टू गेट द कस्टमर, इज टू कीप द कस्टमर एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कस्टमर। सर कोई भी इंसान यही चाहता है ना बेटा मेरी दुकान पे कस्टमर आए, इज टू गेट द कस्टमर, इज टू कीप द कस्टमर, एक बार ना आए बार बार आए, is to get the customer, is to keep the customer and increase in the number of customer। 10 लोग आ रहे हैं बार बार आ रहे हैं, खाली इतना एम नहीं है 10 लोग आए बार बार आए बेटा, उसके साथ साथ नए नए कस्टमर भी जुड़ते चले जाएं बेटा। is to get the customer, is to keep the customer and increase in the number of customer, ठीक है बेटा। और ऐसी बात डेफिनेशन में लिखी हुई थी बेटा।
और बाबू थर्ड हेडिंग है सुपीरियर वैल्यू। अगेन बताने की जरूरत नहीं, अभी भी पढ़ाकर आया हूं, कस्टमर वैल्यू के नाम से था बेटा पिछले टॉपिक में, अब सुपीरियर वैल्यू के नाम से है। सर कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी बाय करता है जब आप कॉम्पिटिटर से ज्यादा सेटिस्फाई करते हो, ठीक है ना बेटा। वही बात बोलूं बेटा, 45,000 का लैपटॉप दूसरा भी दे रहा है, आप भी दे रहे हो बेटा, एड सम सुपीरियर वैल्यू, तभी तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करेगा बेटा। क्लियर बात, तीनों हेडिंग ये भी फिनिश हो गई बेटा। बाबू एक लास्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेटा क्या ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग मैनेजमेंट के? बेटा 4 हेडिंग लिखी गई है, क्रिएशन ऑफ डिमांड, सेकंड हेडिंग है मार्केट शेयर, थर्ड वन गुडविल, फोर्थ है बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। करते हैं बेटा फिनिश फटाफट से। बेटा मार्केटिंग के कहता है 4 ऑब्जेक्टिव हैं। बाबू आपने दुकान खोली, मैं बोलता हूं पहले दिन ये उम्मीद करते हो इतने अरब कमा लोगे इस दुकान से, या इतने लाख या इतने करोड़ कमा लोगे इस दुकान से। बेटा बाबू पहले दिन कभी भी ये एम नहीं होता आपका। आपका एम क्या होता है? बस मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होनी शुरू हो जाए। और बेटा आपको बता देता हूं, अगर आपने सही तरीके से मार्केटिंग की है ना तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड जरूर आएगी। क्यों बेटा? क्योंकि मार्केटिंग कहता है पहला स्टेप मार्केटिंग का है बेटा, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जानो। अगर आपने बेटा कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स सही से जानी है बेटा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड तो ऑटोमेटिकली आने वाली है। मैंने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जानी बेटा, प्रोडक्ट डेवलप करा बेटा, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आएगी, कस्टमर के कहने के अकॉर्डिंग तो प्रोड्यूस कर रहा हूं तो डिमांड तो पक्का आएगी बेटा। पहले दिन दुकान खोलने के बाद एम ये नहीं होता बेटा इतने लाख इतने करोड़ कमा लूंगा। आप सोचते हो बेटा बस कस्टमर आना शुरू हो जाए, बस मेरे प्रोडक्ट की डिमांड आनी शुरू हो जाए। सर एक बार डिमांड आनी शुरू हो गई बेटा, फिर धीरे धीरे इंसान का एम सोच सब बदलने लगती है। अब ये नहीं सोचते बेटा बस प्रोडक्ट की डिमांड आए, अब सोचते हो मार्केट शेयर बनना शुरू हो जाए। मार्केट शेयर मतलब बेटा बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, मार्केट कैप्चरिंग, यानी कि कस्टमर बेस बनने लग जाए, ठीक है ना। मार्केट शेयर पे बहुत बार एग्जांपल दिया सर, आज की तारीख में जियो का मार्केट शेयर दे चुका हूं ना एग्जांपल, 70% बेटा, कहां बाकी सारी कंपनियां 30 में आ गई। सर पहले दिन आप क्या चाह रहे थे? बस मेरे प्रोडक्ट की डिमांड आ जाए। 1 साल 2 साल के बाद आपका विजन बदल गया, आपने कहा यार मार्केट शेयर अच्छा होना चाहिए, मेरी कंपनी का 30-40% तो मार्केट शेयर होना ही चाहिए। अगर 100 लोग घर से प्रोडक्ट लेने निकले तो 30-40 लोग तो मेरा प्रोडक्ट ही ले। तो बेटा फिर आपका एम होता है मार्केट शेयर बनने लगे। एक बार मार्केट शेयर भी ठीक ठाक बन जाता है बेटा, फिर आप चाहते हो हमारी रेप्यूटेशन में कोई कमी ना है, गुडविल एज इट इज बनी रहे। और बेटा गुडविल तभी बनी रहती है जब आप प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक रीजनेबल दाम पर बेचते रहते हो, एज वेल एज आफ्टर सेल सर्विसेज देते रहते हो, ठीक है ना बेटा। ऐसा नहीं होना बेटा कि मार्केट शेयर बढ़ गया मेरा 30-40% हो गया, एकदम से प्राइस में हाइक ले आओ। सर प्राइस में हाइक ले आओगे गुडविल नहीं बनेगी बेटा, वहीं मार्केट शेयर 30 से 40 से उतर के बेटा 10-20 पे दोबारा आ जाएगा। बेटा मार्केट शेयर बन चुका है, 30 से 40% कस्टमर आपका है बेटा। अगर सही मायने में चाहते हो गुडविल बनी रहे मार्केट में तो बेटा सेम प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचते चले जाओ, क्वालिटी इंप्रूव करते चले जाओ, आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर को देते चले जाओ, गुडविल बनी रहेगी बेटा मार्केट में। और बेटा लास्ट टाइम आपको भी पता है बेटा, मार्केटिंग कहती है ये सब तो करना ही करना है बेटा, लेकिन हमें प्रॉफिट भी कमाना है, और जो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है वो हमें थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन करना है, ठीक है जी। बाबू ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं, इक्का दुक्का बात रहती है वो भी अभी करके खत्म करूंगा चैप्टर। अब मेरे को कल नहीं करना डिस्कस इसको बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखना, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग टॉपिक है आपके पास, ठीक है। और अगर आप बेटा पेज पलटोगे तो कुछ ये 12 हेडिंग होंगी, ठीक है ना, 12 हेडिंग है बेटा। शुरू की 3 को अभी, शुरू की 4 को 1 मिनट के लिए छोड़ दो। 5th का नाम पढ़ना क्या है? पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सर कुछ पढ़ाना तो नहीं ना, पूरी PhD है, आगे बढ़ना। ब्रांडिंग डन है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, बेटा ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज टेक्निकल नाम है, सिंपल भाषा है आफ्टर सेल सर्विसेज। बेटा आफ्टर सेल सर्विसेज क्या मार्केटिंग इंक्लूड करता है? आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज के एग्जांपल क्या हो सकते हैं शिवांशु भाई? सक्षम क्या हो सकते हैं भाई आफ्टर सेल सर्विसेज के एग्जांपल? हाँ खड़ा होके बताइयो, जल्दी खड़ा हो। यही समझा रहा था जब तू गप्पे मार रहा था ना मैं।
बेटा आफ्टर सेल सर्विसेज नाम ही सजेस्ट करता है सेल के बाद दी जाने वाली सर्विसेज, और ये बहुत सारी हो सकती हैं। इट मे बी गारंटी, इट मे बी वारंटी, इट मे बी क्रेडिट फैसिलिटी, इट मे बी होम डिलीवरी, बाबू ईएमआई ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं बेटा इसमें भी, ठीक है ना बेटा। बाबू क्या मार्केटिंग इंक्लूड करता है आफ्टर सेल सर्विसेज? बेटा करता है, याद होगा, वी डेवलप अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। सेल के साथ मार्केटिंग खत्म नहीं होती, इट इंक्लूड आफ्टर सेल सर्विसेज टू, ठीक है ना। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग इज प्राइसिंग, सर पढ़ा है ना, फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, पूरी पीएचडी करी है प्राइस पे। आगे बढ़ना, प्रमोशन, सर प्रमोशन मिक्स 5 एलिमेंट पूरे पढ़ दिए। आगे ट्रांसपोर्टेशन, कल ही बताया बेटा अभी आपको, ठीक है ना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड लास्ट वन इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, सर ऑल क्लियर है, कल बताया ये ट्रांसपोर्टेशन भी और वेयर हाउसिंग भी। यानी कि ये 4 हेडिंग में बता दूं शुरू की तो खत्म हो गया बेटा मार्केटिंग के फंक्शन भी, ठीक है, और यहीं पर चैप्टर का भोग डल जाएगा। नहीं सर बेटा इतनी बच्चों वाली बात नहीं तू बता सकता, और ये मैंने बात पहले पढ़ाई हो, मैं कैसे बैठने दूँ तुझे बेटा। 4th हेडिंग सबसे पहले पढ़ेंगे, शुरू की 3 हेडिंग मैंने क्विट कर दी है बेटा। 4th हेडिंग है बेटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। कहता है बेटा मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शन हैं, और बेटा प्रोडक्ट की बात करी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग की बात करी इसने, प्राइसिंग की बात करी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, सब बात कर दी इसने। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग भी मार्केटिंग में आता है, इसका एक फंक्शन है, और समझना इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है बेटा एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के बिल्कुल सिमिलर होना, ठीक है ना। जैसे कि हर बार एग्जांपल देता हूं बेटा, बाबू आज आप जाओ किसी शोरूम में, किसी अच्छी कंपनी के शोरूम में कार खरीदने या बाइक खरीदने या बेटा कोई मोबाइल फोन खरीदने, आप आईक्रस गए आईफोन देखने बेटा। बाबू एक आईफोन उठा लो, आईफोन 12, और बेटा उनके पास 20 पड़े हैं, 20 उठाकर देख लो। They all are similar in their shape, in their size, in their color, in their dimension, in their weight, हर चीज में सिमिलर नजर आएंगे। ऐसे ही बेटा एक कार देख लो, 2 कार देख लो, 5 कार देख लो, 10 कार देख लो, सब सिमिलर है। एक बाइक देख लो, दूसरी बाइक देख लो, तीसरी बाइक देख लो, हर चीज सिमिलर है बेटा। ये क्या है बेटा? ये स्टैंडर्डाइजेशन है, और आज की तारीख में हर कंपनी स्टैंडर्डाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए बेटा, इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक दूसरे के साथ बदल दो तो आप ना बता पाओ पहला कौन सा और दूसरा कौन सा, इतना सिमिलर होना चाहिए। ये स्टैंडर्डाइजेशन है, एंड मार्केटिंग इंक्लूड स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन बेटा ये बात समझो, बहुत सारे प्रोडक्ट बेटा दुनिया में ऐसे भी हैं जहां स्टैंडर्डाइजेशन अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, वहां ग्रेडिंग चलती है। और जनरली बेटा पेरिशेबल प्रोडक्ट, सर आपने राइस प्रोड्यूस करे, स्टैंडर्डाइजेशन, राइस का एक दाना दूसरे दाने के बिल्कुल बराबर, सर हो सकता है क्या? ये नेचर की दी गई चीज है बेटा, ये तो कभी यहां तो नहीं स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता पेरिशेबल प्रोडक्ट में। एक एप्पल दूसरे एप्पल के बिल्कुल सिमिलर इन साइज, शेप, वेट, ऐसे सर वहां पे आप क्या करते हो? वहां स्टैंडर्डाइजेशन ही चलता, वहां ग्रेडिंग चलती है। ये अच्छी क्वालिटी का एप्पल है और ये खराब क्वालिटी का, इसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है। सर यही होता है ना बेटा, राइस ये अलग क्वालिटी का, ये अलग क्वालिटी का, इसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है, ठीक है ना। ये 1/4 है, सुना होगा, ऐसे ऐसे आते हैं राइस तो, ठीक है ना। ये सेला है, ये बासमती है, ये दावत बासमती है, ये टुकड़ा है, पता नहीं ये पौना है, पता नहीं क्या क्या आता है भाई राइस में, तो मुझे तो पता नहीं भाई, राम बचाए, पता नहीं क्या क्या भाई। BST पढ़ाना आसान है राइस की क्वालिटी जानने से। बाबू बात समझ में आई आपको? तो बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट में जनरली स्टैंडर्डाइजेशन चलता है, लेकिन पेरिशेबल प्रोडक्ट में बेटा ग्रेडिंग चलती है, और मार्केटिंग दोनों के फेवर में है। मार्केटिंग का फंक्शन है स्टैंडर्डाइजेशन भी कराना और ग्रेडिंग भी कराना। क्लियर बात? शायद समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है बेटा। बाबू अब रही शुरू की 3 बातें, ठीक है ना, इसको बहुत आराम से समझना है बेटा, क्योंकि यहां से केस स्टडी आने के चांसेस ज्यादा है। सर बाकी चीजें तो कहीं ना कहीं जज हो ही जाएंगी,
वो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में क्यों जज करेगा आपसे प्राइसिंग? उसके पास तो पूरा इतना बड़ा टॉपिक है, वो आपसे क्या पैकेजिंग और लेबलिंग पे 2 लाइनें जज करेगा? इतने बड़े बड़े टॉपिक कराए हैं आपको। तो बेटा ये शुरू की 3 हेडिंग बहुत आराम से समझनी है। बेटा पहली हेडिंग है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, सेकेंड हेडिंग इज मार्केटिंग प्लानिंग एंड थर्ड हेडिंग इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत आराम से समझेंगे बेटा। पहली हेडिंग लिखी है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सर मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट कहां से होती है? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? कस्टमर ढूंढेंगे, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जानने की कोशिश करेंगे। सर यही करते हैं ना बेटा? बाबू नीड्स एंड वांट्स जानने की कोशिश करना मतलब गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। यहां पर इस चीज का ही मतलब है गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। बेटा हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा तरीका यह है बेटा, हमने क्वेश्चनएयर प्रिपेयर करे हैं, 5-7 क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं बेटा, और सेल्समैन घर घर भेज रहे हैं। और बेटा कस्टमर से क्या कह रहे हैं? सर ये क्वेश्चनएयर फिल कर दो, ये हमारा ऑफलाइन सर्वे चल रहा है और बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन सर्वे भी कर रही हैं, आज का जमाना ही ऐसा है बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? कस्टमर की जरूरत जानने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। लेकिन बेटा ये हेडिंग यहाँ कंप्लीट नहीं हो जाती। ये हेडिंग खाली ये नहीं कहती गैदर द इंफॉर्मेशन। सर गैदर तो कर लिया, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। सर गैदर करके एक बार भी वो फॉर्म उठा के नहीं देखे कि कस्टमर क्या चाहता है या ऑनलाइन सर्वे क्या बोलता है और अपनी मर्जी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया, बिक जाएगा मार्केट में। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। सर एनालाइजिंग से मतलब क्या है? सर अगर आपने ऑनलाइन सर्वे किया है या आपने ऑफलाइन सर्वे किया है, सर एक एक फॉर्म पढ़ो और ये देखो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर आपसे क्या चाहता है। मान लो बेटा 1+ सर्वे कर रही है और बेटा ये ऑनलाइन सर्वे चल रहा है बेटा, ठीक है ना, और सर्वे में बेटा बहुत सारे क्वेश्चनएयर है। आपने बेटा पहला क्वेश्चन लिखा कि क्या कस्टमर चाहता है कि हमारी कंपनी एक नया मोबाइल फोन प्रोड्यूस करे, यस और नो? लेट्स सपोज कि मेजॉरिटी कस्टमर का आंसर इज यस। बेटा सेकंड क्वेश्चन ये है, अगर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें तो आप क्या चाहते हो? किस कंपनी के कंपटीशन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें? उन्होंने 4 अलग अलग कंपनी के नाम दे दिए। लेट्स सपोज मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर चाहता है एप्पल के कंपटीशन में प्रोड्यूस करो। थर्ड क्वेश्चन यार उनका ये है बेटा, आप क्या चाहते हो? प्राइस बैंड क्या होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का? 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। लेट्स सपोज मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर वांट 20 to 30। सर खाली इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी, उसको एनालाइज करो, कस्टमर चाहता क्या है आपसे बेटा। और बाबू 100% कस्टमर को कोई कंपनी सेटिस्फाई नहीं कर पाती, आपने सिर्फ मेजॉरिटी का रिजल्ट देखना है कि मेजॉरिटी क्या चाहता है। समझ आई बात बेटा? सेकेंड हेडिंग इज मार्केटिंग प्लानिंग। बेटा अब बाबू प्लान करो, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जान चुके हो, एनालाइज कर चुके हो। कस्टमर को एप्पल के टक्कर का फोन चाहिए, 20 से 30 हज़ार की रेंज में चाहिए बेटा। अब पूरा प्लान करो बेटा, कैसे कैसे प्रोडक्ट लॉन्च होगा बेटा, पूरी प्लानिंग करो। और आपको बता देता हूं जनरली प्लानिंग इंक्लूड द 4 थिंग। प्लानिंग में 4 बातें आती हैं बेटा, ठीक है ना बाबू? इसको हम प्यार से बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। मैंने लास्ट टाइम लिखवाया भी होगा बेटा, इसको मैं प्यार से बोलता हूं स्वॉट एनालिसिस। बेटा स्वॉट का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बाबू जानो आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या 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 है बेटा, अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके लिए और आपके लिए थ्रेट्स क्या है, ठीक है ना। और समझाने की कोशिश करता हूं बेटा क्या होती है चीजें। लेट्स सपोज कि बेटा जब गुड नाइट फास्ट कार्ड लॉन्च हो रहा होगा, पहले बेटा उन्होंने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जानी और बेटा क्या करा बाबू, देखा मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर चाहते हैं बेटा ऐसी कोई चीज मार्केट में है, और बेटा वो प्लानिंग कर रहे हैं और वो देख रहे हैं बेटा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। बेटा फास्ट कार्ड के साथ स्ट्रेंथ क्या थी? सर बड़ा कॉस्ट कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज वाला प्रोडक्ट है, 1 रुपए का एक फास्ट कार्ड, बहुत सस्ता है भाई। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी ये थी बेटा, देखो कस्टमर नहीं चाहता मॉस्किटो रेपेलेंट खरीदना बेटा, 45-50 रुपए फूकना, उसके लिए रिफिल खरीदना। कस्टमर को सस्ता चाहता था। आपकी स्ट्रेंथ है बेटा, आपने बहुत सस्ता प्रोडक्ट बनाया। सर आपकी वीकनेसेस क्या है? सर आपकी वीकनेस ये है, आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि कुछ टाइम में क्या होगा, और 2-3 महीने में जैसे ही आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो हजारों कॉम्पिटिटर आपके आगे बैठ जाएंगे।
जिस टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो वो बहुत आसान है प्रोड्यूस करना, बहुत सारे आके बैठ जाएंगे। एज वेल एज आपको एक और वीकनेस नजर आती है बेटा कि इसकी नेगेटिव मार्केटिंग ना हो जाए, क्योंकि बेटा कई बार आपने सुना होगा पुराने ज़माने में भी बेटा क्या होता था, इन चीज़ों की नेगेटिव मार्केटिंग होती थी, इसका धुआं अंदर ले जाने से किडनी फेल हो जाती है, ये डैमेज हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। तो ये आपकी वीकनेस है बेटा, कहीं नेगेटिव मार्केटिंग ना हो जाए आपके प्रोडक्ट की। बेटा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? बारिश के महीने आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि बेटा जितना बारिश उतना मच्छर पैदा और उतना ही ज़्यादा आपको एडवांटेज है बेटा। और थ्रेट क्या है बेटा? कुछ वो महीने जहाँ पर मच्छर बिल्कुल नहीं होता बेटा, जैसे जून के महीने हो गए बेटा, या बहुत सर्दी के महीने हो गए दिसंबर जनवरी, वो आपके लिए थ्रेट है बेटा, बिल्कुल सेल नहीं होगी। तो बेटा मार्केटिंग प्लानिंग जनरली 4 बातों से रिलेट करता है बेटा, स्वट एनालिसिस से रिलेट करता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। बेटा थर्ड हेडिंग, लास्ट हेडिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। सर आपने मार्केट सर्वे कर लिया, सारी इंफॉर्मेशन बेटा देख ली, स्वट एनालिसिस कर लिया, अब बेटा प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। मेरे प्यारे बच्चों से ये बताओ, पहले डिजाइनिंग होगी या डेवलपमेंट? पहले अरे ये देखो कितने एक्सपर्ट हैं यार, पहले डिजाइनिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट? पहले डेवलपमेंट, ऑब्वियसली डिजाइनिंग यार, क्या हो यार। तो बेटा पहले प्रोडक्ट डिजाइनिंग होगी या डेवलपमेंट? ऑब्वियसली डिजाइनिंग होगी यार। और ये डिजाइनिंग का क्या मतलब है? सर पहले कंप्यूटर पे सब कुछ दिखाया जाएगा, प्रोटोटाइप बनेगा। प्रोटोटाइप मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं बेटा, उसकी कॉपी। डिजाइनिंग बनेगी बेटा, प्रोडक्ट दिखने में कैसा होगा, उसकी शेप क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इट, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होंगे प्रोडक्ट बनाने के। 4 बातें जनरली होती हैं बेटा, सुन लो, मैं बता रहा हूं बेटा, जब मैं केस स्टडी कराऊंगा मैं 4 बातें बोलूंगा, फिर आप कहोगे याद नहीं आ रहा। बेटा पहले प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होती है, बाद में डेवलपमेंट। और डिजाइनिंग का मतलब क्या है बेटा? पहले प्रोटोटाइप बनेगा, ये नहीं होता एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सामने रख दिया। पहले बेटा डिजाइन, और डिजाइन मतलब प्रोटोटाइप, सिर्फ कंप्यूटर में डिजाइन, किस प्रोडक्ट का साइज क्या होने वाला है, इसकी शेप क्या होने वाली है, क्या टेक्नोलॉजी लगाकर हम इस प्रोडक्ट को बिल्ड करेंगे बेटा, और बाबू क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे होंगे। OnePlus बेटा फोन बना रहा है, ठीक है ना, तो बेटा क्या साइज और शेप होगा। सर मोबाइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद यही होती है बेटा, ठीक है ना। क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे बेटा, उनका तो शायद एंड्रॉयड वर्जन नहीं होता ना OnePlus का, एंड्रॉयड होता है बेटा। अब एंड्रॉयड में बड़े सारे वर्जन हैं, इनिशियली तो बेटा एंड्रॉयड जब स्टार्ट हुआ था तो बड़े अजीब अजीब नाम होते थे, शायद आपने सुने एंड्रॉयड मैशमेलो एक वर्जन होता था, फिर जेली बीन, फिर बेटा किटकैट आया था, फिर एंड्रॉयड P, देन एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11। तो बेटा ये सब कंपनी पहले सोच लेती है, ठीक है जी बेटा, खत्म हो गया चैप्टर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।